माता के हाथ की रसोई में बड़ी ताकत है। ये बात मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं, छुट्टी के समय में आते हैं, अब दिवाली पर आएंगे, 2-4-5 दिन रुके जाएंगे। जब यह जाएं तो इनके लिए बढ़िया बढ़िया सी चीजें बनाना, लड्डू बना के देना। बाजार में वो चीजें कभी नहीं मिलती जो चीजें आप घर पर तैयार खाने पीने की आप कर सकते। घर की चीज में तो स्वाद ही अलग है। कहते हैं कि मैया के हाथ की बनाई गई रसोई दाल रोटी नहीं होती, वो साक्षात अमृत की तरह होता है। हमने कल एक वीडियो डाली है भाई दूज को लेके। उसमें लिखा है कि भैया दूज के दिन जो बहन अपने हाथों से भोजन बना करके अपने भाई को खिलाएगी, उससे भाई की 3 चीजें बढ़ेंगी, एक आयु, एक बल और एक संपत्ति। भाई आवे तो सास का सहारा नहीं लेना कि सास मां बनावे। भाई दूज के दिन भैया को बहन के हाथ की रसोई मिले। ये यमराज और माता यमुना के संवाद में ये बात कही गई। जो भाई दूज के दिन बहन के आंगन में बैठ के भोजन करेगा, यमराज कभी उसके घर में प्रवेश नहीं करेगा, और बहन के हाथ का भोजन पाएगा तो उसकी संपत्ति, उम्र और उसका बल, तीनों चीजें उसकी बढ़ेंगी। वीडियो कुछ दिन जरूर सुनिएगा। अभी तो मैंने संक्षेप में ये बात बताई है। जैसे भाई के लिए उस बहन के हाथ का भोजन अमृत बन जाता है, आयुष बढ़ता है, बल बढ़े, संपदा बढ़े, और उसी प्रकार से माँ के हाथ की जो रसोई है वो बुद्धि को बढ़ा देती है, विवेक को बढ़ा देती है। इसलिए अपने हाथों से दादा दादी बनाए, माँ बनाए, अपने हाथ से बना करके खिलाई। दिवाली आ रही है, सब चीजें बाजार के भरोसे ही नहीं रहना। कुछ मिठाइयां अपने घर बनाना, कुछ चीजें अपने घर बनाना। बहुत ऐसी चीजें हैं जो बिना दूध के बन जाती हैं। जलेबी बन जाती है, बड़ी अच्छी बन जाती है, बाजार की तो धूल खा खा के आएगी। घर में और भी ऐसी तमाम चीजें। एक खीर बनती है, बड़ी तगड़ी खीर बनती है, सेमरी की खीर, आटे की सेमई बनाई जाती है, उसकी खीर बनाई जाती है। दिवाली पर तो और भी बहुत चीजें बनती है। इस उत्सव को बड़े आनंद के साथ मनाइए। आइए कथा में मैं लेके आ रहा हूं।